हेलो दोस्तों आप सभी को मेरा राम राम। दोस्तों स्वागत है आपका अपने नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सीसीटीसी पोस्ट पर मेरी जॉब प्रोफाइल क्या है, मुझे कौन सा पोस्टिंग मिला और मुझे कहां पर पोस्टिंग मिला। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि सीसीटीसी पोस्ट को जब से मर्ज किया गया है तब से इसका कहीं पर भी किसी भी जगह पोस्टेड हो सकता है, किसी भी डिपार्टमेंट में इसको पोस्टिंग दिया जा सकता है, कुछ भी करवाया जा सकता है। तो उसी के तहत मुझे भी जो पोस्टिंग हुआ है वो हुआ है सीनियर डीसीएम ऑफिस में। जी हाँ दोस्तों, मुझे सीनियर डीसीएम ऑफिस में पोस्टिंग दिया गया है और जो मेरा पोस्ट है वो है सीसी कॉमर्शियल क्लर्क। जी हाँ दोस्तों, मुझे सीनियर डीसीएम ऑफिस में कॉमर्शियल क्लर्क के रूप में पोस्टेड किया गया है। और जो मेरा वर्क होगा ऑफिस में वो मेरा वर्क होगा एसटीबीए, वाईटीएसके और पीएच सेक्शन में मुझे दिया गया है। आप सोच रहे होंगे कि ये एसटीबीए, वाईटीएसके और ये पीएच है क्या। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको फुल डिटेल से बता देता हूँ। एसटीबीए का मतलब होता है स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट, वाईटीएसके का मतलब होता है यात्री टिकट सुविधा केंद्र और पीएच का मतलब होता है पैसेंजर होल्ड एजेंट। नहीं आया समझ में? तो दोस्तों चलिए डिटेल से बात करते हैं इन तीनों के बारे में और बताता हूँ कि ये होता क्या है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि वर्तमान में रेलवे द्वारा उसका जो प्राइवेटीकरण किया जा रहा है, उसी के तहत जो प्राइवेट हो रहा है उसी के तहत दोस्तों जहाँ जहाँ छोटे छोटे स्टेशन हैं, जहाँ पर टिकट की बिक्री कम होती है या फिर जहाँ पर ट्रेनें कम रुकती है, उन स्टेशनों पर जहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट रेलवे एम्प्लॉय उस स्टेशन पर बैठकर जो टिकट की बिक्री करता है, अब उन स्टेशंस पर उस रेलवे एम्प्लॉय को ना बिठाकर उसकी जगह एक प्राइवेट, जो हम बोलते हैं अपनी भाषा में जो बोलते हैं ठेके पर, जहाँ दोस्तों ठेके पर एक प्राइवेट एम्प्लॉय को वहाँ पर लाया जाता है और उससे टिकट बिकवाया जाता है। तो दोस्तों इसका प्रोसेस ये होता है कि हमारा प्रोसेस ये है कि दोस्तों हम जो छोटे छोटे स्टेशन हैं उनकी लिस्ट निकालते हैं और देखते हैं कि किस स्टेशन पर कितना टिकट बिक्री हो रहा है, और जहाँ कम टिकट बिक्री हो रहा है वहाँ पर उस स्टेशन के लिए हम एक न्यूज़पेपर में और एक रेलवे की साइट पर एक टेंडर निकालते हैं, एक नोटिस निकालते हैं कि हमें इस स्टेशन पर एक एजेंट की ज़रूरत है जो अपना टिकट बिक्री कर सकता है। तो दोस्तों उसके आधार पर हमारे पास एप्लीकेशंस आते हैं टिकट अप्लाई करने के लिए एक एजेंट के लिए। तो हम उन एप्लीकेशंस को लेते हैं और एप्लीकेशंस का वेरिफिकेशन करते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करते हैं, जो भी सारा प्रोसेस होता है वो प्रोसेस हम करते हैं। उस प्रोसेस के बाद फाइनली वो एक कमीशन बेस पर करते हैं, सब अपना अपना कमीशन करते हैं कि किसको कितने % पर काम करना है। तो दोस्तों वो सारा प्रोसेस हो जाने के बाद फाइनली सीनियर्स से उसका जो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, जो भी होता है, वो कंप्लीट हो जाने के बाद उसको जो फाइनली जो एक कैंडिडेट सिलेक्ट होता है उसको एक कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है और उसका एग्रीमेंट वगैरह बनाया जाता है और उससे एडवांस डिपॉजिट जमा किया जाता है। तो दोस्तों एडवांस डिपॉजिट जमा करने के बाद उसके नाम से एक आईडी बनाई जाती है, जैसे रेलवे एम्प्लॉय की आईडी बनती है। तो वो सब हो जाने के बाद उसको उस स्टेशन पर टिकट बुकिंग के लिए रखा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से रेलवे एम्प्लॉय की जगह अब जो प्राइवेट हो जाने के बाद जो प्राइवेट आदमी रहेगा उससे वो टिकट बिक्री करवाया जाता है और वो ही रेलवे का कमीशन की बेस के आधार पर अपने टिकट बिक्री करता है। तो दोस्तों हमारा काम यही है कि उस स्टेशन के लिए उसका से टेंडर जारी करना और उसको जो भी कैंडिडेट आएगा उसको वहाँ पर अपॉइंटमेंट देना। तो दोस्तों ये एसटीबीए, वाईटीएसके और पीएचके तीनों का यही काम है और इसी के तहत आजकल हर छोटे छोटे स्टेशन पर उसको प्राइवेट करके प्राइवेट एजेंट से टिकट बिक्री करवाया जा रहा है। तो दोस्तों बस यही मेरा वर्क रहेगा और इसी के तहत मुझे काम करना होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसमें आगे का क्या प्रोसेस होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो इसका एग्रीमेंट होता है सर वो 3 साल के लिए 5 साल के लिए होता है। एसटीपी और वाईटीएस के लिए 3 साल का एग्रीमेंट होता है। 3 साल तक वो अपना टिकट बेच सकते हैं। 3 साल के बाद में वो
जो अपना टिकट बेच रहे हैं उसका टेंडर खत्म हो जाएगा। 3 साल के बाद में फिर से किसी दूसरे व्यक्ति को टेंडर जारी किया जाता है और दूसरा व्यक्ति उसके लिए अपॉइंट किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा प्रोसेस है वो चलता रहता है। तो वर्तमान में मैं इसी पोस्ट पर हूँ और मेरा यही कार्य है और मेरी यही जॉब प्रोफाइल है दोस्तों। तो आई होप कि आपको समझ में आ ही गया होगा कि मेरा वर्तमान में क्या काम है और मुझे सीसी पोस्ट पर मुझे क्या कार्य करना पड़ रहा है और ये HTBA YTS और PH क्या होता है और रेलवे का जो प्राइवेटीकरण किया जा रहा है वो कैसे किया जा रहा है। तो दोस्तों इसके माध्यम से बस आपको यही बताना चाह रहा था। और जो भी अब आपके डाउट होंगे सो दोस्तों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि इससे रिलेटेड जो भी है। आपको भी अगर फ्यूचर में रेलवे का एम्प्लॉय बनना है, प्राइवेट एम्प्लॉय बनना है, तो आप भी अपना जहाँ भी टेंडर निकलते हैं छोटे मोटे स्टेशन पर वहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और आप उसके लिए रेलवे से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही था। तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं आपको कि अब जो CCTC बनना जा रहा है तो दोस्तों वो ये चीज़ याद रखे कि उसको ज़रूरी नहीं है कि वो टिकट चेकिंग में ही लगेगा या TT ही बनेगा या CTI ही बनेगा। दोस्तों उसको कहीं पर भी किसी भी जगह पोस्टेड किया जा सकता है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में यही बताना जा रहा था। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।